स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों लगता है इजराइल ने ईरान का जो मिसाइल अटैक का बदला है उसको लेना स्टार्ट कर दिया। लेट मी टेल यू, एक बहुत मैसिव साइबर अटैक ये ईरान के ऊपर किया गया है और देखिए इसका जो असर है वो बहुत बड़ा हो सकता है, पूरे दुनिया के ऊपर असर हो सकता है। और मैं आपको जो सच्चाई बताऊंगा ना इस पूरे साइबर अटैक के बारे में, आप शॉक हो जाओगे। मतलब जिस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा एक बड़े वॉरफेयर में, ये एक सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये खबर आप देख सकते हो, ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज, ऑल गवर्नमेंट ब्रांचेस टारगेटेड इन मैसिव साइबर अटैक। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, दशहरा के मौके पर हमारे जितने भी यूपीएससी के कोर्सेज हैं उसको आप सबसे कम दाम पर ले सकते हैं। चाहे 2025 का प्रतिज्ञा बैच हो या फिर 2026-27 का, अवेल करने के लिए यूज करिए ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए कल सैटरडे को बताया जा रहा है कि एक साथ बहुत सारे साइबर अटैक्स ईरान के कई इस्टेब्लिशमेंट्स पर किए गए। मतलब कि ईरानियन जो गवर्नमेंट है उनके जितने भी ब्रांचेस हैं, जैसे जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इन सभी ब्रांचेस पर एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक्स यहां पर किया गया है। और बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो डेटाज हैं, कई सारी चीजें हैं जो इस साइबर अटैक्स के माध्यम से चुराई गई हैं। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इजराइल का ये पहला स्टेप है। अब हो सकता है कि ये टारगेट करने के बाद इजराइल और भी बड़े कदम ले सकता है। सिर्फ यही नहीं, यहां पर चिंता की बात यह है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो यहां पर अटैक किए गए हैं। अगर आप देखोगे ईरान के अंदर बहुत सारे जगहों पर, जैसे नतांज हो गया, फोर्डो हो गया, कई जगहों पर आपको ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो देखने को मिलेंगी। वहां पर यह अटैक किया गया है और इसकी वजह से जो ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकता है। इसके अलावा बताया जा रहा है न्यूक्लियर प्लांट्स के अलावा भी कई सारे जो क्रिटिकल नेटवर्क्स हैं, जैसे फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, म्युनिसिपल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट्स, इन सब के ऊपर भी अटैक किया गया है। और ये जो इंसिडेंट है वो उस समय हो रहा है जब इजराइल ने साफ साफ कह दिया था ईरान को कि जो आपने ये मिसाइल अटैक किया है हम इसका बदला अपने समय पर चुन कर लेंगे। यहां पर क्वेश्चन यही है कि क्या एक्चुअल में इजराइल इसके पीछे है। देखो, क्योंकि अभी इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, इजराइल ने बताया नहीं है कि क्या उसी की तरफ से अटैक हुआ है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो सिचुएशन बना हुआ है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, उसे साफ लगता है कि इजराइल ही इसके पीछे होगा। क्योंकि अगर आप इसका स्केल देखोगे, जिस मैसिव स्केल पर अटैक हुआ वो कोई डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के द्वारा नहीं किया जा सकता। यहां पर एक वेल रिसोर्स्ड सोफिस्टिकेटेड एंटिटी, जैसे कि पूरा देश, इजराइल जैसा देश, उनके द्वारा ही ये किया गया होगा। लेकिन यहां पर आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा साइबर वॉरफेयर में एक नया चैप्टर है, क्योंकि ये जो अटैक था ये कोई छोटा नहीं था। मैं आपको जो डिटेल्स आगे बताऊंगा इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से चीजें यहां से काफी तेजी से बदल सकती हैं। जो ईरानियन अथॉरिटीज हैं उन्होंने भी ऐसा सच कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताया है कि उनको नुकसान क्या हुआ है। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो पूरा इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है ईरान का वो पैरालाइज्ड हो गया है। जो डेटा नेटवर्क्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। जो सिक्योरिटी है वो अंडरमाइन हो गई है। कहने का मतलब यह है कि शायद ईरान ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा साइबर अटैक उनके ऊपर किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि इससे रिकवर करने में ईरान को कई महीने लग सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट डेज, कई महीने लग जाएंगे ईरान को यहां पर इससे जूझने में। और साथ ही साथ जो ईरान की साइबर डिफेंसेस हैं वो इवॉल्व तो हुई है पिछले कुछ समय से, क्योंकि उनको भी पता है कि इजराइल जो है वो कभी भी उनके ऊपर साइबर अटैक करा सकता है। लेकिन यहां पर इस स्केल का जो अटैक था, जो मैं आपको बोल रहा था, वो ईरान ने नहीं सोचा होगा। एंड देखिए, ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार अटैक हो रहा है ईरान के ऊपर, साइबर अटैक। लेकिन जिस कोऑर्डिनेटेड स्केल पर हुआ ना, वो पहले ईरान में कभी भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं याद दिलाता है 2010 में जो स्टक्सनेट ऑपरेशन किया गया था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानना, स्टक्सनेट ये जो पूरा ऑपरेशन था क्या था, क्योंकि ये दुनिया का पहला डिजिटल वेपन था जिसने साइबर वॉरफेयर को शैडो से निकालकर मेन स्ट्रीम में ले गया। मतलब दुनिया को यह समझ में आया पहली बार कि हाँ, साइबर अटैक के माध्यम से भी आप किसी दूसरे देश को नष्ट कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। नॉर्मली क्या है, जब दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है तो मिसाइल अटैक होते हैं, तोपों की बारिश होती है, मतलब इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहां पर किसी ने यह नहीं सोचा था इसके पहले, साइबर स्टक्सनेट के पहले, कि साइबर वॉरफेयर के माध्यम से भी आप
दूसरे देश को खत्म कर सकते हो। तो 2010 में मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था। बेसिकली अगर आप देखोगे ईरान में नतांज में ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, यूरेनियम एनरिचमेंट किया जाता है। तो 2010 में एक मैलिशियस कंप्यूटर बॉम्ब ये इन्फिल्ट्रेट हो गया था नतांज के न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर, और वो धीरे धीरे इतना बढ़ता गया जिसकी वजह से वो मैल फंक्शन करने लग गया, मतलब कि वो वर्क करना बंद कर दिया। एक तरह से आप कह सकते हैं ईरान ने जो हासिल किया था न्यूक्लियर प्रोग्राम में इतने सालों से, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो गया पूरा, क्योंकि इजराइल भी यही चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने। तो बहुत सालों तक उनका जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक तरह से डिले हो गया था। और उस समय भी मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश ने ऑफिशियली बोला नहीं था कि उसकी तरफ से हुआ है, लेकिन ज्यादातर का मानना है कि यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल इसके पीछे कहीं ना कहीं थे। तो स्टक्सनेट एक गेम चेंजर था। इट वाज नॉट जस्ट अनदर पीस ऑफ मॉलवेयर, ये पहला पब्लिकली नोन इंसिडेंट था साइबर वॉरफेयर में जिसका मकसद था मिलिट्री गोल। मतलब जैसे एक दूसरे देश के ऊपर अटैक करते हैं मिसाइल से, कुछ वैसा ही अटैक पहली बार दुनिया को देखने को मिला। और ईरान की जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अटैक करके, उसको डैमेज करके ये दिखाने की कोशिश की गई कि साइबर वॉरफेयर इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्टीलिंग डेटा। मतलब यूजुअली हम यही देखते हैं ना कि साइबर अटैक हुआ है किसी के कंप्यूटर में तो उसमें से डेटा चुरा लिया होगा। इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्टीलिंग डेटा, ये पूरे देश को एक तरह से डिसरप्ट कर सकता है और जियोपॉलिटिक्स के गेम में कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो साइबर अटैक है और ये जो कल किया गया ईरान के ऊपर, इट इज अ न्यू डेंजरस अटैक। देखिए इसका जो रैमिफिकेशन इट विल नॉट जस्ट रिमेन ऑन ईरान, इसका जो असर है वो आपको ईरान के बाहर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है ईरान अब क्या करेगा, ईरान कहीं ना कहीं कोशिश ये कर सकता है कि वो इजराइल के ऊपर दोबारा साइबर अटैक करा दे, या फिर इजराइल के जो अलाइज हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके ऊपर अटैक करा दे। तो ये करते में क्या होगा कि ये कितना तेजी से परिवर्तित होगा, ये कितने एक्सटेंड तक जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ईरान ने भी यहां पर साइबर अटैक किया था इजराइल के ऊपर 2021 में, और आपको पता है वो क्या था? उस समय ईरान की जो एक हैकिंग ग्रुप है उसने इजराइल का जो वाटर सप्लाई है उसको मैनिपुलेट कर दिया था, उसके सिस्टम को मैनिपुलेट किया था जहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। मतलब इजराइल के लोगों को जो पानी मिलता है ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, वहां पर उसके हैकिंग ग्रुप के द्वारा, ईरान के हैकिंग ग्रुप के द्वारा कोशिश की गई कि उसको पॉइजनस कर दिया जाए पानी में। जी हाँ, पानी को पॉइजनस कर दिया जाए। तो सोच के देखिए जितने भी लोग यहाँ पर वो पानी पीते तो वो कहीं ना कहीं मर सकते थे। ऑल्दो उसको बचा दिया गया, मतलब कि ये जो अटेम्प्ट किया गया था अटैक करने का, पॉइजनस बनाने का, उसको रोक दिया गया था। लेकिन सोच के देखिए अगर ये सक्सेसफुल हो जाता ईरान इसमें, तो इजराइल के कितने लोग मारे जा सकते थे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये इस तरह के जो अटैक्स होते हैं ना, वो कितने एक्सटेंड तक जाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी तो क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर हिजबुल्ला के ऊपर पूरा जंग छेड़ रखा है इजराइल ने, हमास के ऊपर छेड़ रखा है, तो इसको देखते हुए यहाँ पर ईरान ने कई सारे मिसाइल्स दाग दिए। अब ईरान को भी पता है कि जो मिसाइल्स उसने दागे हैं वो ज्यादातर नष्ट कर दिए जाएंगे आयरन डोम के माध्यम से, जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। लेकिन तो वहां पर कहीं ना कहीं चीजें रुक जाती हैं। लेकिन वॉरफेयर में, इस तरह के साइबर अटैक वॉरफेयर में चीजें कितने दूरी तक जाएंगे, कितना बड़ा अटैक होगा और कितने जगहों पर हो सकता है पूरी दुनिया में, ये कहना बहुत मुश्किल है। सो दिस न्यू वेव ऑफ साइबर वॉरफेयर ये आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है, और इसीलिए बहुत बड़ी चिंता है लोगों को, एक्सपर्ट्स को, कि कहीं ना कहीं इसको रोकने की आवश्यकता है और इसके ऊपर कानून और जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं वो लाने की आवश्यकता है। अदरवाइज ये न्यूक्लियर गेम से कम नहीं होगा। जिस तरह से हम डरते हैं ना कि न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए, कहीं पर न्यूक्लियर बम ना फट जाए, तो वैसा ही डर कहीं ना कहीं साइबर अटैक से भी अब होने लग गया है। अब क्वेश्चन यही है कि आगे क्या। मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी स्टार्ट किया गया है, ये जो इजराइल के द्वारा अटैक किया गया एक तरह से ईरान के ऊपर साइबर अटैक, अब पूरी दुनिया कहीं ना कहीं क्लोजली वॉच कर रही है कि आखिरकार इजराइल क्या फर्दर फिजिकल अटैक भी करेगा, जो मिसाइल अटैक वगैरह होता है, या फिर अब ईरान जो है उसका बदला लेने की कोशिश करेगा। तो सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं और देखना होगा कि इसका असर क्या होता है और क्या चीजें आगे होंगी। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना कि जो भी अटैक करता है वो चुप रहता है इसमें, मतलब पता नहीं चल पाता कि अटैक किसकी तरफ से किया गया। मान लो कल के डेट में अगर ईरान दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस, यूरोप के अंदर, उनके ऊपर अगर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और क्लेम नहीं करता है कि उसने अटैक किया,
तो पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिरकार अटैक हुआ कैसे, और फिर जो यूएस और यूरोप है वो भी इसका बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे होगी कि कैसे धीरे धीरे करके पूरी दुनिया इसके चपेट में आ सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं व्हाट इज अ ट्रोजन हॉर्स इन कंप्यूटर सिक्योरिटी? ट्रोजन हॉर्स क्या होता है कंप्यूटर सिक्योरिटी में? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।